नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर प्रतिपक्ष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मायावती और बीएसपी इनके बारे में कुछ बात करूंगा। एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, पिछले 20-25 साल में एक बात भारतीय राजनीति में बार बार हो रही है। वो ये है कि हमेशा बहुजन समाज पार्टी के ही एमएलए क्यों टूटते हैं। आपको याद होगा कि अभी अभी 3-4 साल पहले जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, उसके बाद बीजेपी की सत्ता तो चली गई, लेकिन वहाँ जो बड़ी पार्टी बनी उस कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। एक छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर भी दोनों जगह कांग्रेस को मेजॉरिटी यानी बहुमत नहीं मिला था। लेकिन सेक्युलरिज्म वगैरह वगैरह बोलते बोलते बीएसपी के जो एमएलए थे, मेरा ख्याल है 4 या 6 उनके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह चुन कर आए थे। लेकिन कुछ महीनों में ही मैंने इमीडिएटली मायावती ने सेक्युलरिज्म का नाम लेकर कांग्रेस की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। लेकिन कुछ महीने गए नहीं कि कांग्रेस ने पूरी के पूरे बीएसपी के एमएलए अपने पार्टी में खींच लिए और बीएसपी जो है वो दोनों विधानसभा में मान लो खत्म ही हो गई, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार होता रहा है। आपको याद होगा कि जब एक समय था 20 साल पहले, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी मेजॉरिटी नहीं लाती थी। उस वक्त बीजेपी ने मायावती को पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया। 4 बार मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन उसमें से 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से ही मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी। उसमें एक समय वो था कि मुलायम और बीएसपी का जो अलायंस हुआ था उनको भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया और मुलायम सिंह 93 में चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। तो वो सरकार गिराने के लिए भाजपा ने मायावती का माथा भड़काया था और उनको कहा था हम बाहर से सपोर्ट करते, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो बीएसपी के कुछ 40, 50, 60 एमएलए थे। तो मायावती ने मुलायम से झगड़ा मोल लिया और सरकार गिर गई और बीजेपी के सपोर्ट से पहली बार मायावती चीफ मिनिस्टर बनी। उसके बाद दोबारा हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन जब तीसरी बार हुआ तब बात अलग थी। सौदा ये हुआ था कि जो कुछ समय है उसमें आधा समय बीएसपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा, आधा समय बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा। और मायावती चीफ मिनिस्टर बनी और कलराज मिश्रा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो जब मायावती का कार्यकाल खत्म हो गया और कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने दिया, लेकिन मायावती ने बाद में उनका सपोर्ट खींच लिया था। लेकिन तब तक समय निकल चुका था, क्योंकि बीएसपी के जो एमएलए थे उनको तो मिनिस्टर रहना था। तो कल्याण सिंह ने बीएसपी के बहुत सारे एमएलए तोड़ लिए थे। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हो गया कि बार बार यूपी में हो या और किसी राज्य में हो, मायावती के एमएलए जो है वो टूटते रहे। कभी कल्याण सिंह ने तोड़े, कभी मुलायम सिंह ने तोड़े, लेकिन बीएसपी के एमएलए बार बार टूटते रहे। मुझे याद है जब कल्याण सिंह ने तोड़े थे उस वक्त केसरीनाथ त्रिपाठी ये
यूपी के सभापति थे विधानसभा में, और उन्होंने 2 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, उनको डिस्क्वालीफाई करना है ना करना है, और चलते गया सरकार, कल्याण सिंह की सरकार। कहने की बात है कि बार बार बीएसपी के ही एमएलए क्यों टूटते, निकल जाते हैं दूसरी पार्टी में। अभी जो योगी जी की सरकार है उसमें भी मौर्य नाम के एक मंत्री है जो विधानसभा चुनाव के पहले मायावती की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। वैसे देखिए तो 2017 का जो चुनाव था उसके 1 साल पहले मायावती ने टिकट का बंटवारा कर दिया था, टिकट का बंटवारा कर दिया था 1 साल पहले, और बाद में नोटबंदी आ गई। नोटबंदी आने के बाद बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी। तो जब विधानसभा का चुनाव आ गया तब ये मौर्य नाम के जो नेता थे वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए, और उन्होंने आम तौर पर खुलेआम मैदान में आकर बताया कि मायावती बीएसपी के टिकट बेचती है। यानी पार्टी में आप कितने साल से हो, कितना काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अगर बीएसपी से टिकट चाहिए और लड़ना है तो मायावती को पैसा देना पड़ता है। ये जो मेरा करे बुद्ध प्रसाद मौर्य ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने खुलेआम आकर बोल दिया कि मायावती टिकट बेचती है, जो पैसा देगा उसको ही टिकट मिलेगी। तो कारण आपको समझ आता है कि जो पैसा देकर एमएलए बनना चाहता है वो तो उसको पार्टी की विचारधारा, पार्टी से निष्ठा, उससे कोई मतलब ही होता नहीं, उसको तो एमएलए बनना है। अपने इलाके में जो कुछ काम करता है और 20-25 हज़ार वोट ला सकता है खुद के, अगर उसको किसी पार्टी से और 20-25 हज़ार वोट मिलने की सुविधा मिलती है तो उसके लिए वो पैसे देता है और उस पार्टी से टिकट लेता है, क्योंकि उसके लिए अपने व्यक्तिगत तौर पर 25-30-40 हज़ार वोट है ही। उसको जीतने के लिए 20-25-40 हज़ार वोट चाहिए होते हैं, तो वो मान लो समाजवादी पार्टी से हो, बीएसपी से हो, टिकट अगर आता है तो उसको उस पार्टी के वोट। आपको एक उदाहरण दे दूं कि हम जब मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं तो आलू या प्याज खरीदते हैं, तो वो दुकानदार जो है वो एक पलड़े में वज़न का माप डाल देता है और यहाँ प्याज या आलू डाल देता है। अब प्याज और आलू डालने से वो पलड़ा नीचे जाता है, और कुछ कम ज़्यादा हो तो 1-2 आलू ऊपर डाल देता है तो पलड़ा नीचे जाता है। वो 2 आलू उठाओ तो पलड़ा फिर से हल्का हो जाता है। तो जीतने के लिए जो वोट चाहिए वो आखिर के 2-3 आलू जैसे होते, 2-3 प्याज जैसे होते। जो आलू या प्याज उस पलड़े में पड़ता है तो पलड़ा भारी हो जाता है और पलड़ा नीचे जाता है। यानी अगर एक्स्ट्रा वोट जो जीतने के लिए चाहिए वो किसी भी पार्टी से मिलने हैं तो उसके लिए टिकट मिलना ज़रूरी होता है। टिकट क्यों मांगते हैं लोग? कि भैया आपकी पार्टी के इस चुनाव क्षेत्र में अगर 15-20-25 हज़ार वोट है वो हमारे पलड़े में आ जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। और इसके लिए जो उम्मीदवार या नेता पार्टी को पैसा देने के लिए तैयार होता है उसको टिकट बेची जाती है, और बीएसपी में ऐसे टिकट बेचे जाते हैं। जिन्होंने बीएसपी आखिरी मौके पर छोड़ी और बीजेपी में आ गए, वो जो मौर्य नाम के नेता थे, इन्होंने ये बात बताई थी, मैंने उदाहरण बताया। तो इसलिए बीएसपी में जो एमएलए बन जाते हैं वो पार्टी के होते ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में दानिश अली नाम के एक उम्मीदवार लोकसभा में बीएसपी से एमपी बन गए, यूपी से, लेकिन वो तो यूपी के है ही नहीं, वो देवेगौड़ा की पार्टी में कर्नाटक से नेता थे।
लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते वो बीएसपी में आ गए और बीएसपी ने उनको टिकट भी दे दिया और वो यूपी से लोकसभा में एमपी बन गए। अब उनका बीएसपी से नाता क्या है, निष्ठा क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब सीधा साधा है कि एसपी से गठबंधन, महागठबंधन बना के मायावती ने जो कुछ 37-40 सीटें ली थी वो तो उसमें से कुछ चुनकर आने वाली है, ये तो हिसाब साफ था। तो पार्टी में सालों से जो थे उनको टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? दानिश अली जैसे कल पार्टी में आए उनको टिकट मिला। तो इसका कारण है टिकट बेचा गया। तो मायावती के बीएसपी में जो चुनाव लड़ते हैं वो टूटते क्यों है? बाद में चुनकर आए तो उसके बाद टूटते हैं। इसका कारण वो बीएसपी के कुछ भी होते नहीं, वो टिकट लेते हैं, एमएलए बनते, एमपी बनते, तो बाद में वो बोलते हैं अगर मैंने टिकट के लिए पैसा गिना है, मायावती को पैसा दिया है, तो जब असेंबली में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में जब वोटिंग करना होता है तो मैं मेरी कीमत क्यों नहीं वसूलूंगा? तो जब विधानसभा में चुनकर आते हैं बीएसपी के एमएलए, तो उनको तो सीधी बात है, हमने जो टिकट के लिए पैसा दिया है वो तो वसूल करना है, इसलिए वो टूटते। अगर राजस्थान में 6 के 6 बीएसपी के एमएलए गहलोत के कहने पर कांग्रेस में चले गए हैं, तो उनको तो मायावती को जो टिकट के लिए पैसा दिया है वो वसूल करना है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में अगर बीएसपी के जो एमएलए थे वो कमलनाथ ने खरीद लिए, इसका कारण वो है बीएसपी के नाम पर जो डेडिकेटेड वोट्स मिलते हैं, मत मिलते हैं कि बीएसपी का नाम है, हाथी चुनाव चिन्ह है, तो आंख बंद करके हर चुनाव क्षेत्र में कुछ 5-10 हज़ार से लेकर 25-75 हज़ार तक वोट देने वाले जो वोटर हैं उनको मायावती टिकट के नाम पर बेच देती है। और इसलिए जो चुनकर आता है वो टिकट के लिए जो पैसा दिया है वो वसूल करने के लिए बाद में अपनी पार्टी बदल लेता है। तो इसलिए बीएसपी के ही एमएलए या एमपी क्यों टूटते हैं, उसका ये जवाब है। इसलिए मैंने ये वीडियो बीएसपी के एमएलए क्यों टूटते हैं इस पर बनाया। अगर शायद आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।